मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो गया है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार सुनने को मिल रहे हैं। वहीं कई चैनलों पर विशेष संवाद भी हो रहे हैं। अगर देश में 2024 के उपरांत भाजपा केंद्र में आती है तो लोकसभा चुनाव होंगे या नहीं, यह हम नहीं, सीतारमण के पति परकला प्रभाकर कह रहे हैं। याद हो, कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने यह दावा किया था कि चुनावी बॉन्ड केस हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अब एक बार फिर उनके बयान ने सनसनी मचा दी। इस बार दावा किया है कि अगर भाजपा 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव में जीत जाती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। यह बहुत बड़ा बयान है और बयान और कोई नहीं, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री के पति दे रहे हैं। इस पर सभी चुप्पी साधे हुए। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि देश में मणिपुर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। उनके दावों ने एक बार फिर भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े किए। अभी हम लोग सोच रहे हैं, अरे मणिपुर में ये सब घट रहा है, हमारे राज्य में नहीं घट रहा है, लेकिन जब कहीं दावे किए जा रहे हैं तो कुछ दावों में सच्चाई निश्चित होगी। परकला प्रभाकर के इन दावों ने निश्चित तौर पर चुनावी समर में घमासान मचा दिया। परकला प्रभाकर ने यह भी कहा कि अगर इस बार भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल जाएगा, देश का नक्शा बदल जाएगा और उसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस ने परकला प्रभाकर का यह वीडियो शेयर किया है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं जब उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला हो, चाहे वो चुनावी बॉन्ड का मुद्दा हो या देश की इकोनॉमी का। परकला प्रभाकर ने मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कई बार सरकार को घेरा है। देश की अर्थव्यवस्था जिसकी बागडोर निर्मला सीतारमण संभालती हैं, वो उस पर भी आलोचना कर चुके हैं। देश की इकोनॉमी की आलोचना करते हुए उन्होंने भाजपा को पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति को अपनाने की सलाह दी। ऐसी संभावना है कि अगर यही सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो फिर आप एक और चुनाव की उम्मीद मत कीजिए। इसके बाद चुनाव होगा कि नहीं, देश का संविधान और नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। इसको पहचान भी नहीं सकते हैं। आप लाल किले से नफरत की बातें सुनेंगे तो बहुत ही खतरनाक है। जो आज मणिपुर में हो रहा है वह कहीं भी हो सकता है। किसानों और लद्दाख जैसे हालात पूरे देश में होने वाले हैं। परकला प्रभाकर ने कहा, अभी आपके पास तो देश का संविधान है और नक्शा है, यह पूरी तरह से बदल जाएगा, आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। अभी आपको
पाकिस्तान भेजने, इसे मानने या भगाने की बातें जो धर्म संसद जैसी जगहों में सुनाई दे रही हैं, वो बातें अब आप लाल किले से सुनेंगे। अर्थशास्त्री ने कहा कि इस तरह की बातों को लेकर एकदम खुला खेल होगा। यही नहीं, सबसे बड़ा खतरा पूरे देश में मणिपुर जैसे हालात पैदा होने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अभी आपको यह लग रहा है कि हिंसा मणिपुर में हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज मणिपुर में हो रहा है वो कल आपके या हमारे राज्य में हो सकता है। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, और अगर यह संभावना दिखाई पड़ रही है तो निश्चित रूप से हमारे देश का अगर संविधान बदलता है उनके कथनानुसार, तो देश में क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बता सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।